नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि मैं सुबह के शिफ्ट में हिंदी साहित्य से वस्तुनिष्ठ प्रश्न डालता हूं और शाम को व्याकरण से एक चैप्टर का क्विज डालते हैं। तो दोस्तों, आज सुबह का जो मेरा टॉपिक होने वाला है वो यात्रा साहित्य होने वाला है, क्योंकि यहाँ से हम अक्सर प्रश्न देखने को मिलते हैं हमें परीक्षाओं में। तो अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं, इसके बाद ही मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी लगाए हुए हैं यात्रा साहित्य से। अगर आप दोनों चीज़ें कर लेते हैं अच्छे से, तो यकीनन आपके परीक्षा में आया हुआ यात्रा साहित्य का प्रश्न इसी वीडियो के अंतर्गत से आया होगा। तो उम्मीद है कि इन्हीं प्रश्नों से वो प्रश्न बने। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और करेंगे एक प्यारा सा कमेंट। तो टॉपिक का जो हमारा नाम है वो है यात्रा साहित्य। और यात्रा साहित्य क्या होता है कि ये लेखक द्वारा किसी भी यात्रा का घटना पूर्वक या फिर उस घटना को व्यवस्थित रूप से अगर हम लिख देते हैं तो वही क्या हो जाता है, यात्रा साहित्य कहलाता है। तो इसमें देखते हैं क्या बोल रहा है ये। परंपरा का सूत्रपात। तो यात्रा साहित्य परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनका जन्म क्या हुआ है 1850 में। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और उर्दू कविता किस नाम से करते थे? रसा नाम से। ठीक है, इनको उपाधि कौन सी मिली है? भारतेंदु की। कब मिली है? 1880 में मिली है। किसने दी थी? पंडित रघुनाथ ने दी थी। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। इनकी यात्रा साहित्य देखो, किसकी यात्रा साहित्य? भारतेंदु हरिश्चंद्र की यात्रा साहित्य। सरयू पार की यात्रा, मेहंदावल की यात्रा और लखनऊ की यात्रा। तो सबसे पहले देखो, भारतेंदु हरिश्चंद्र मेहंदावल के थे। मेहंदावल से इन्होंने सरयू नदी को पार किया और कहाँ पहुँच गए? लखनऊ। देखो, ये यहाँ थे मेहंदावल और बीच में कौन सी थी? सरयू नदी। और इसको पार करके कहाँ पहुँच गए? ये लखनऊ पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए? लखनऊ पहुँच गए। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये तीनों जो यात्रा साहित्य हैं, ये तीनों यात्रा साहित्य किनके हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र की यात्रा साहित्य हैं। अब बात करते हैं दामोदर शास्त्री की। दामोदर शास्त्री, मेरी पूर्व दिग यात्रा 1885। मेरी पूर्व दिग यात्रा किसने करी है? दामोदर शास्त्री ने। मेरी पूर्व दिग यात्रा 1885, दामोदर शास्त्री। अगला नाम हमारा देवी प्रसाद खत्री। कौन? खत्री। रामेश्वर की यात्रा और बद्रिका आश्रम। देखो, खत्री खतरा, रामेश्वरम जाएंगे तमिलनाडु की तरफ, पानी पानी, वहाँ पे खतरा। बद्रिका आश्रम, बद्रीनाथ की तरफ भी है, बद्रिका आश्रम जाएंगे, वहाँ पे भी पहाड़ों में खतरा ही खतरा है। तो किसको है? देवी प्रसाद, देवी का प्रसाद। रामेश्वर की यात्रा 1883, बद्रिका आश्रम की यात्रा 1902। अगला आ रहा है शिव प्रसाद गुप्त। शिव प्रसाद गुप्त, पृथ्वी प्रदक्षिणा 1914। शिव के प्रसाद से आप पृथ्वी प्रदक्षिणा कर सकते हैं 1914 में। अगला आ रहा है सत्यदेव परिवारजक। सत्यदेव परिवारजक ने क्या करा है? मेरी कैलाश यात्रा 1915, मेरी जर्मन यात्रा 1926। तो पहले कैलाश यात्रा से ही आप कहाँ की यात्रा करेंगे? जर्मन की, 15 से 26। कौन? सत्यदेव परिवारजक। बोलते हैं मेरी कैलाश यात्रा 1915 और फिर बोलते हैं मेरी जर्मन यात्रा 1926। 10 साल या 11 साल लग जाते हैं इन्हें। अगला प्रश्न आ रहा है महेश प्रसाद, मेरी ईरान यात्रा 1930। अगला राइटर है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, हमारी जापान यात्रा 1931। कौन बोलते हैं? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, हमारी जापान यात्रा 1931। अगला रहा है राम नारायण मिश्र। राम नारायण मिश्र, यूरोप यात्रा में 6 मास 1932। राम नारायण मिश्र, यूरोप यात्रा में 6 मास 1932। अब अगला राइटर आ रहे हैं और सबसे मेन राइटर है राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन। मेरी तिब्बत यात्रा 1937, मेरी लद्दाख यात्रा 1939, मेरी लद्दाख 39, किन्नर देश में 1948, घुमक्कड़ शास्त्र 1948,
घुमक्कड़ शास्त्र किस देश में लिखा ने? किन्नर देश में 1948 में राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल यात्रावली 1949, यात्रा के पन्ने 1952। कितने पन्ने हैं यात्रा के? 52 पन्ने हैं। एशिया के दुर्गम भूखंड 1956। चीन में कम्यून 1959। चीन में क्या देखा? 1960। एक बार फिर देख लेते हैं। राहुल सांकृत्यायन, मेरी तिब्बत यात्रा 1937, मेरी लद्दाख यात्रा 1939, किन्नर के देश में 1948, घुमक्कड़ शास्त्र 1948, राहुल यात्रावली 1949। यात्रा के कितने पन्ने? 52 पन्ने। एशिया के दुर्गम भूखंड 1956। चीन में कम्यून 1959। चीन में क्या देखा? 1960। आगे बढ़ते हैं। क्या नाम आ रहा है? संतराम, स्वदेश विदेश यात्रा 1940। संतराम ने क्या कर रखा है? स्वदेश विदेश यात्रा। राम वृक्ष बेनीपुरी, पैरों में पंख बांधकर 1952, उड़ते चलो 1954। ठीक है, पैरों में पंख बांधकर, पैरों में पंख, पंख कितने होते हैं? 2 होते हैं। पैरों में पंख बांधकर, पैर कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, पैरों में पंख बांधकर 1952, उड़ते चलो। ठीक है, उड़ते चलो 1954। कौन बोल रहे? राम वृक्ष बेनीपुरी। भगवत शरण उपाध्याय, वह दुनिया में 1952, कलकत्ता से पैकिंग 1955। तो भगवत की शरण में जाने के लिए पैकिंग कहाँ से हो रही है? कलकत्ता से हो रही है। कब? 1955 में। भगवत की शरण जाने में कलकत्ता से हो रही है पैकिंग, वह दुनिया में 1952। अगला आ रहा है सत्यनारायण। रामनारायण मिश्र अलग था, है ना? अभी आपने देखा था रामनारायण मिश्र, ये रे देखो, राम नारायण मिश्र यूरोप यात्रा में 6 मास 1932। राम नारायण मिश्र यूरोप यात्रा में 6 मास। अब आ रहे हैं सत्यनारायण। कौन आ रहे हैं? सत्यनारायण आवारे की यूरोप यात्रा 1940, यूरोप के झरोके में युद्ध यात्रा 1940। ठीक है, आवारे की यूरोप यात्रा 1940, यूरोप के झरोके में सन्नी दीर्घा युद्ध यात्रा 1940। सेठ गोविंद दास, मेरी सुदूर दक्षिण पूर्व पृथ्वी परिक्रमा 1954। अब देखो उधर एक आया था शिव प्रसाद, इधर देखेंगे 1 मिनट से। देखो शिव प्रसाद गुप्त रूप से शिव के प्रसाद से गुप्त पृथ्वी की प्रदक्षिणा करी 1914 में, पृथ्वी प्रदक्षिणा। अब यहीं पे देखो एक प्रश्न और आ गया। सेठ गोविंदास सेठ थे वो, इसलिए उन्होंने पृथ्वी की करी परिक्रमा करी है, पूरे एरोप्लेन में बैठ के परिक्रमा कर दी। सेठ गोविंदास सुदूर दक्षिण से पूर्व की ओर 1951, पृथ्वी परिक्रमा 1954। आगे बढ़ते हैं। यशपाल, लोहे की दीवार के दोनों ओर यशपाल बैठे हुए 1953 में, राह बीती 1956 में। देखो 3 का दुगना 6। ठीक है, लोहे की दीवार के दोनों ओर 1953, राह बीती 1956। यशपाल। काका कालेलकर, हिमालय की यात्रा 1948, सूर्योदय का देश 1955। देखो जहाँ सूर्य उदय सबसे पहले होगा वहाँ के लोग काले होंगे नहीं होंगे, जहाँ सूर्योदय सबसे पहले होगा वहाँ सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो लोग काले होंगे। काका कालेलकर, और सूर्य सबसे पहले कहाँ को? हिमालय की तरफ को आएगा। तो काका कालेलकर हिमालय की यात्रा 1948 में, सूर्योदय का देश 1955। ठीक है, हिमालय की यात्रा करेंगे तो सबसे पहले चोटियों में ही सूरज दिखेगा हमें। हिमालय की यात्रा 1948, सूर्योदय का देश 1955। मुनि कांति सागर, खोज की पगडंडियां 1953, खंडरों का वैभव 1953। अब अगले राइटर आ रहे हैं विद्या निधि सिद्धांत अलंकार, शिवालिक की घाटियां 1953। विद्या निधि सिद्धांत अलंकार शिवालिक की घाटियों में 1953।
अगला आ रहा अज्ञे, भैया स्टमक पॉइंट है। अरे यायावर याद रहेगा 1953, एक बूंद सहसा उछली 1960। अरे यायावर याद रहेगा 1953 जो है वो यात्रा, जो साहित्य लिखा वो ना स्वदेश यात्रा से लिखा, एक बूंद सहसा उछली जो था विदेश यात्रा से लिखा था। अगला आ रहे हैं मोहन राकेश, आखिरी चट्टान तक 1953। अब आ रहे हैं विमला कपूर, अनजाने देश में 1955। ठीक है, अनजाने देश में 1955। अब देखो हमारे यहाँ कैसे, हमारे यहाँ एक पड़ोसन है उनका नाम विमला था, उनकी शादी हो गई और शादी हो गई कहाँ चले गए, अनजाने देश में। तो मुझे ऐसी याद आता है कि विमला उनकी शादी हो गई अनजाने देश में 1955 में। अगला राइटर है रामधारी सिंह दिनकर, देश विदेश 1957, मेरी यात्राएं 1970। रामधारी सिंह दिनकर बोलते हैं देश विदेश 1957, मेरी यात्राएं 1970। प्रभाकर द्विवेदी, पार उतरी कह जइयो 1958। प्रभाकर द्विवेदी क्या बोल रहे हैं, पार उतरी कह जइयो। अगला आ रहे हैं राइटर भुवनेश्वर प्रसाद भुवन, आंखों देखा यूरोप 1958। किसने देखा है, भुवन प्रसाद भुवन ने आंखों देखा यूरोप 1958। अगले राइटर हैं कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, जिनका नाम क्या है शॉर्ट KM मुंशी। ठीक है, बद्रीनाथ की ओर 1959। बद्रीनाथ की ओर कौन गए हैं, 1959 में कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी गए हैं। अब आ रहे हैं यशपाल जैन, यशपालनी लोहे की दीवार के दोनों ओर राह बीती, यशपाल 53-56 अलग, यशपाल जैन है ये, रूस के 46 दिन 1960 में बीते। ठीक है, किसके, यशपाल जैन के, रूस, यशपाल जैन की देखो क्या है यात्रा साहित्य, रूस के 46 दिन 1960। अगला रहे हैं गोपाल प्रसाद व्यास, अरबों के देश में 1960। गोपाल प्रसाद व्यास अरबों के देश में 1960 में। अरब गोपाल, ठीक है, अरब गोपाल, अरबों के देश में कौन है, गोपाल पहुंच गए, गोपाल प्रसाद व्यास 1960 में। अगले राइटर हैं ब्रज किशोर नारायण, कौन है, ब्रज किशोर नारायण, नंदन से लंदन 1957 में। ठीक है, कौन, ब्रज किशोर नारायण नंदन से कहाँ पहुँच गए, लंदन 1957 में। प्रभाकर माचुए, गोरी नज़रों में हम 1964। प्रभाकर माचुए बोल रहे हैं गोरी नज़रों में हम 1964। अगले राइटर आ रहे हैं रघुवंश, हरी घाटी। ठीक है, रघुवंश ने क्या बोला है, हरी घाटी। देखो मार्कर कैसा है मेरा, हरा, बिल्कुल हरा 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 हरा। तो रघुवंश ने हरी घाटी 1963 में लिखी। निर्मल वर्मा, स्टमक पॉइंट है भाई, चीड़ों पर चांदनी 1964 निर्मल वर्मा की है। अगले राइटर आ रहे हैं धर्मवीर भारती, यादें यूरोप की यात्रा चक्र 1955, ठेले पर हिमालय। यादें यूरोप की, धर्मवीर भारती, यात्रा चक्र 1955, ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय तो IMP है, ये तो बहुत बार पूछा भी गया है। यादें यूरोप की और यात्रा चक्र, यात्रा का चक्र किसके पास है, धर्म के पास होता है, धर्म। यात्रा चक्र 1955। अगला राइटर आ रहे हैं विष्णु प्रभाकर, कौन है भैया, विष्णु प्रभाकर, हंसते निर्झर धधकती भट्टी 1966। हंसते निर्झर धधकती भट्टी 1966, ज्योति पुंज हिमालय 1982, हमसफर मिलते रहे 1996। हंसते निर्झर धधकती भट्टी 1966, ज्योति पुंज हिमालय 1982, हमसफर मिलते रहे 1996। अगला राइटर आ रहे हैं भैया नगेंद्र, तंत्रालोक से यंत्रालोक 1968। तंत्रालोक से यंत्रालोक नगेंद्र 1968। अप्रवासी की यात्राएं 1972। स्टमक पॉइंट है भैया ये, अप्रवासी की यात्राएं 1972 नगेंद्र। ठीक है,
नगेंद्र। अप्रवासी की यात्राएं, बहुत बार पूछा गया परीक्षाओं में, पेपर है, याद रखना। तंत्रालोक से यंत्रालोक 1968 1972, कितने का गैप आ गया? 4 साल का। नगेंद्र की रचनाओं में या यात्रा साहित्य में 4 साल का है। तंत्रालोक से यंत्रालोक 1968, अप्रवासी की यात्रा है 1972। अगले राइटर की तरफ बढ़ते हैं। राजेंद्र अवस्थी, सैलानी की डायरी 1977, हवा में तैरते हुए 1986। राजेंद्र अवस्थी, सैलानी की डायरी 1977, हवा में तैरते हुए 1986। अगले राइटर आ रहे हैं श्रीकांत वर्मा, स्टॉक मार्क पॉइंट ऑफ यह पूछा गया क्वेश्चन, अपोलो का रथ 1975। कमलेश्वर, ठीक है, क्या नाम आ रहा है राइटर का? कमलेश्वर। खंडित यात्राएं 1975, कश्मीर रात के बाद 1997, आंखों देखा पाकिस्तान 2006। कश्मीर रात के बाद 1997, खंडित यात्राएं 1975, आंखों देखा पाकिस्तान 2006, कमलेश्वर का। बलराज, ठीक है, बलराज ने क्या लिखा है? रूसी सफ़रनामा 1971 में, ठीक है, बलराज का क्या है? रूसी सफ़रनामा 1971। अगला राइटर आ रहे हैं आपके शंकर दयाल सिंह। शंकर दयाल सिंह, शंकर भगवान बहुत दयालु हैं। गांधी जी के देश से लेनिन के देश में 1973, ठीक है, क्या है? 1973, याद रखना, गांधी जी के देश से लेनिन के देश में। अगले राइटर का नाम है, देख लेते हैं, शिवानी। शिवानी ने क्या लिखा है? यात्रिक 1980, क्या है? यात्री 1980, यात्रा। अगला राइटर आ रहे हैं कन्हैया लाल नंदन, कन्हैया लाल नंदन, धरती लाल गुलाबी चेहरे 1982, किसका है? कन्हैया लाल नंदन का, कि धरती लाल गुलाबी चेहरे 1980। अगले राइटर आ रहे हैं रामदरस मिश्र, तना हुआ इंद्रधनुष 1980, भोर का सपना 1993, पड़ोस की खुशबू 1999। रामदरस मिश्र, रामदरस मिश्र क्या बोलते हैं? कि तना हुआ इंद्रधनुष। रामदरस मिश्र, तना हुआ इंद्रधनुष 1990, भोर का सपना 1993। देखो 90 के बाद ही 93 के बाद 6, तो मतलब 3 और 6 का गैप है। तना हुआ इंद्रधनुष 1990, भोर का सपना 1993, पड़ोस की खुशबू 1999। किसकी है? रामदरस मिश्र को आई है पड़ोस की खुशबू। पड़ोस की खुशबू किसके पास आई है? पड़ोस की खुशबू रामदरस मिश्र के पास। कब आई? 1999। भोर का सपना, सुबह सुबह सपना देखा रामदरस मिश्र ने 1993 में। तना हुआ इंद्रधनुष 1990। अगले राइटर हैं शिव प्रसाद सिंह, सब्जा पत्र कथा कहे 1996। सब्जा पत्र कथा कहे 1996, कौन? शिव प्रसाद सिंह। कर्ण सिंह चौहान, यूरोप में अंतर यात्राएं 1996 में, यूरोप में अंतर यात्राएं 1996। अगले राइटर पढ़ते हैं मंगलेश डबराल, एक बार आयोबा। कब आयोबा? एक बार आयोबा, मंगलेश डबराल के घर 1996 में। तो एक बार आयोबा, कब आयोबा? 1996 में आयोबा, मंगलेश डबराल के घर में। अब आ रहे हैं अगले राइटर सतीश आलोक, लिबर्टी के देश में 1997। बल्लभ डोभाल, आधी रात का सफ़र 1998। बल्लभ डोभाल, आधी रात का सफ़र 1998। अगले राइटर आ रहे हैं हिमांशु जोशी, यातना शिविर में 1998। यातना के शिविर में कौन है? हिमांशु जोशी हैं। अगले राइटर आ रहे हैं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, आत्मा की धरती 1999। एक नाव के यात्री और अंतहीन आकाश, स्टॉक पॉइंट है भाई, विश्वनाथ प्रसाद। विश्व संसार कैसा है? अंतहीन है। अगले राइटर आ रहे हैं देखो रमेश चंद्र शाह, एक लंबी छाह 2000, ठीक है, रमेश चंद्र शाह, एक लंबी छाह। अगले राइटर है नरेश मेहता, कितना अकेला आकाश 2003। नासिरा शर्मा, जहाँ हमारे लहू रोते हैं 2003, जहाँ हमारे लहू क्या होते हैं? रोते हैं। अगले राइटर है मोहन श्याम जोशी, क्या हाल है चीन के 2006। पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नज़र 2006। मनोहर श्याम जोशी, क्या हाल है चीन के 2006। पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नज़र 2006। अगला राइटर पढ़ते हैं निर्मला जैन। निर्मला जैन,
दिल्ली शहर दर शहर, निर्मला जैन ने क्या लिखा है, दिल्ली शहर दर शहर। आगे बढ़ते हैं। असगर वजाहत, चलते तो अच्छा रहता रास्ते की तलाश में, 2002। असगर वजाहत अपने दोस्तों को बोल रहे हैं, चलते तो अच्छा था रास्ते की तलाश में, 2002। क्योंकि रास्ते कितने होते हैं, 2 रास्ते। ज्ञान रंजन, लेफ्ट और राइट। कबाड़ खाना, ज्ञान रंजन कबाड़ खाना। अब आ रहे हैं देखो, घुमक्कड़ व्रत त्रयी में कौन कौन शामिल है, राहुल सांकृत्यान, अज्ञे और नागार्जुन। ठीक है दोस्तों, राहुल सांकृत्यान का जन्म 1893, अज्ञे 1911, नागार्जुन 1911। तो दोस्तों अभी तक जो हमने पढ़े वो तो थे यात्रा साहित्य के फैक्ट, लेकिन अब हम करेंगे यात्रा साहित्य के विकासात्मक यात्रा साहित्य के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्लस टॉपिक दोनों मैंने कवर किया हुआ है यहाँ पे। तो पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए, पहले प्रश्न को देखेंगे हम आराम से। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, यात्रा साहित्य का लेखन आरंभ हुआ। अच्छा ये बताओ, जब मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बताया था वहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाई थी आपको कि यात्रा साहित्य का जनक, एक प्रकार से ये यात्रा साहित्य किसने शुरुआत करी है, तो मैंने आपको वहीं पे बता दिया था। तो इसमें क्या क्या विकल्प है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावाद युग और भारतेंदु पूर्व पूर्व युग। तो दोस्तों का सही क्या होने वाला है आप बताएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। हिंदी की प्रथम यात्रा साहित्य की पुस्तक, हिंदी की पहली यात्रा साहित्य की पुस्तक कौन सी है, तो मैंने तुम्हें ये भी उसमें बता दिया था कि कौन कौन सी लिखी थी, सरयू पार की यात्रा, पृथ्वी प्रदक्षिणा, विलायत की यात्रा, अमेरिका दर्शन। तो दोस्तों इसका सही अंतर क्या है, अज्ञे की सरयू पार की यात्रा। मैंने क्या बोला था, सरयू नदी को पार करेंगे तो लखनऊ पहुंचेंगे। अभी आप कहाँ पे हैं, अज्ञे तो मेहंदावल में है, कहाँ पे हैं, भारतेंदु मेहंदावल में है और मेहंदावल से ही पार करके कहाँ पहुंचेंगे, लखनऊ पहुंचेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या तीसरे में, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा। तो आपने देखा होगा मेरी यूरोप यात्रा और मेरी लद्दाख यात्रा किसकी थी ये, तो मेरी लद्दाख यात्रा और मेरी यूरोप यात्रा दोनों किसकी हैं, राजेंद्र प्रसाद की, राहुल सांकृत्यान की, यशपाल की, अमृत लाल सिंह की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राहुल सांकृत्यान। मेरी लद्दाख यात्रा, लद्दाख यात्रा कब करी उन्होंने, 1939 में। ठीक है, और मेरी यूरोप यात्रा का इसमें जिक्र मेरी यूरोप यात्रा का मुझे सन याद नहीं है फिलहाल, अगर ये आपको याद हो तो कमेंट कर देना। अगला रहा है, घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है, घुमक्कड़ शास्त्र। अच्छा तुमने देखा होगा कि किन्नर के देश में घुमक्कड़ शास्त्र लिखा किसने, राहुल सांकृत्यान ने। किन्नर के देश में, कहाँ पर, किन्नर के देश में क्या लिखा था, घुमक्कड़। ठीक है, क्या लिखा था, घुमक्कड़ शास्त्र लिखा था। दोनों शास्त्र कब लिखे, 1948 में। दोनों शास्त्र कब लिखे थे भाई, 1948 में। किन्नर के देश में क्या लिखा था, घुमक्कड़ शास्त्र, वो भी किसने, राहुल सांकृत्यान ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। अरे यायावर याद रहेगा अज्ञे द्वारा किस विधा में लिखी गई है, काव्य, यात्रा व्रत, जीवनी, डायरी। हम सबको पता है ये तो यात्रा व्रत है। अरे यायावर याद रहेगा, है ना, एक बूंद सहसा उछली, याद आया सभी को, अरे यायावर याद रहेगा। तो ये दोनों एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करना, अरे यायावर याद रखेगा, ये स्वदेश के प्रति है, स्वदेश के प्रति। ठीक है, स्वदेश यात्रा 1953 में थी, याद रखेंगे। और एक बूंद सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछली 1960 में थी, और ये कैसे थी, विदेश यात्रा पर संबंधित थी। आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न आ रहा है। छठा प्रश्न, यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे हैं नागा अर्जुन, राहुल सांकृत्यान, सेठ गोविंदास, महादेवी वर्मा। ठीक है, यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे हैं कौन से, नागार्जुन, राहुल सांकृत्यान, सेठ गोविंदास और महादेवी वर्मा। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राहुल सांकृत्यान, 1893 इनका जन्म है। आगे बढ़ते हैं, नागार्जुन 1911 ही है, सेठ गोविंदास
महादेव वीर में 1907 है। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। यात्रा लेखकों एवं उनकी यात्राओं का उचित अनुक्रम बताइए। यात्रा लेखकों एवं उनकी यात्रा का उचित अनुक्रम। देखो भैया, लोहे की दीवार के दोनों ओर, लोहे की दीवार की ओर दोनों ओर कौन बैठा हुआ है? यशपाल। कब बैठा था? 1953 में बैठा था। और ऐसे करते करते क्या बोला था? राह बीती थी, राह बीती थी 1956 में। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया, यशपाल। अब देखो, राहुल सांकृत्यायन, चीन में क्या देखा? ठीक है, क्या बोल रहा है कि चीन में क्या देखा? वह दुनिया, लोहे की दीवार की ओर। तो तुम्हें पता भाई चीन में क्या देखा राहुल सांकृत्यायन? चीन में क्या देखा? 1960। ठीक है, अगला आ रहा है मेहंदावल की यात्रा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब बचा हमारे पास वह दुनिया में भगवत शरण उपाध्याय। कौन बोल रहा है? वह दुनिया में भगवत शरण उपाध्याय। तो हमें इसका आंसर पता चल ही गया होगा, भगवत शरण उपाध्याय। देखो, वह दुनिया में, अब देखो भगवत की शरण में जाने के लिए वह दुनिया में है, अभी वह दुनिया में है, लेकिन अब वह दुनिया में है, भगवत की शरण में जाने के लिए वह दुनिया में है अभी। और वो कहाँ से पैकिंग करेगा? कलकत्ता से पैकिंग करेगा भाई। वह दुनिया में है लेकिन भगवत की शरण जाने में वो कलकत्ता से पैकिंग करेगा। तो वह दुनिया में 1952 और कलकत्ता से पैकिंग करेगा तो 1955। कौन? भगवत शरण उपाध्याय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका देख लेते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र का मेहंदावल। तो यहाँ पे देखो मेहंदावल की यात्रा, राहुल सांकृत्यायन का चीन में क्या देखा, यशपाल का लोहे की दीवार पर, और वह दुनिया में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कौन से प्रश्न की तरफ? 8वें प्रश्न की तरफ। लखनऊ की यात्रा किसकी यात्रा? साहित्य की रचना है। बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, शिव प्रसाद, संतराम। तो तुम्हें पता ही है भैया, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सरयू नदी थी, सरयू नदी को पार करेंगे लखनऊ की यात्रा हो जाएगी। और यहाँ कौन सी है? मेहंदावल की। ठीक है, 9वां प्रश्न देखते हैं, विलायत यात्रा। विलायत यात्रा के रचनाकार प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, यशपाल और सत्यदेव परिवारजक। तो दोस्तों उसका सही उत्तर क्या होने वाला है? प्रताप नारायण मिश्र ने कहाँ की यात्रा करी है? विलायत की यात्रा की थी। ठीक है, यशपाल की यात्रा साहित्य की पुस्तक है। पृथ्वी प्रदक्षिणा, प्रवास की डायरी, लोहे की दीवार की ओर, हरी घाटी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करें पृथ्वी प्रदक्षिणा, पृथ्वी प्रदक्षिणा किसकी थी? तो पृथ्वी प्रदक्षिणा शिव प्रसाद गुप्त की है। किसकी है? शिव प्रसाद गुप्त की थी। कब की है? 1914 की थी, है ना दोस्तों। अब आ रही है कि प्रवास की डायरी आ रही है, या फिर इसमें क्या बोल रहा है? लोहे की दीवार पर तो यशपाल की है। हरी घाटी में अभी हमने बता के आए थे अभी आपको कि हरी घाटी में कौन है? रघुवंश है। कौन है? रघुवंश। रघुवंश। अच्छा ये बताओ, राम भगवान ने जब वनवास किया था तो वन में रहते थे और कैसी घाटी में रहते थे? हरी घाटी में। कौन रहते थे? रघुवंश जी रहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बनता है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या बन रहा है। एक मिनट, हाँ, अगला आ रहा है अप्रवासी की यात्राएं। अप्रवासी की यात्राएं नगेंद्र, राहुल सांकृत्यायन, बच्चन सिंह, हरिवंश राय बच्चन। अच्छा ये अब भी हम इस प्रश्न को देख के आए हुए हैं। तो अगर आपको याद होगा पिछले वाले, तो अप्रवासी यात्राएं हमने अभी पीछे पढ़ा था किसकी है? तो ये नगेंद्र की है। ठीक है, अप्रवासी यात्राएं किसकी है दोस्तों? नगेंद्र की हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो नगेंद्र हैं, लेकिन नगेंद्र में आप ये भी याद रख सकते हैं, दो थी इसकी। दो कौन कौन सी है? तंत्रालोक से यंत्रालोक। तंत्रालोक से यंत्रालोक 1968 था। सॉरी एक मिनट, ये हट गया है। नगेंद्र देखो, तंत्रालोक से मंत्रालोक 1968। और यहीं पे ये अप्रवासी की यात्रा है। अप्रवासी की यात्रा है 1972। नगेंद्र। तंत्रालोक से यंत्रालोक 1968। अप्रवासी की यात्रा है 1972। अगला प्रश्न आ रहा है, पैरों में पंख बांधकर। पंख, पैर कितने होते हैं? 2, 1952। ठीक है, उड़ते चलो 1954। कौन है? सेठ गोविंददास, बनारसी दास चतुर्वेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी, राम कुमार वर्मा। तो राम वृक्ष बेनीपुरी। कहाँ से चल दो? वृक्ष से उड़ लो, चल लो।
अब इधर देखो, चीड़ों पर चांदनी 1964 का है भैया। चीड़ों पर चांदनी 1964 का प्रकाशन वर्ष कब है? 1964 है किसकी ये? अगला प्रश्न आएगा। देखो मैं यही पूछ रहा था या बताने वाला था, लेकिन उसके नीचे मुझे वो प्रश्न दिख गया, इसलिए मैं रुक गया। तो बता दो कि क्या है भैया? चीड़ों पर चांदनी क्या था? चीड़ों पर चांदनी किसकी है? तो इससे तो मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है, निर्मल वर्मा की ये है। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कलकत्ता से पैकिंग भगवत 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 की शरण में जाने के लिए क्या बोल रहा है? इसी अभी हमने पढ़ा भी था कि भगवत वह दुनिया से अलविदा लेना चाहेगा, वह दुनिया से अलविदा लेना चाहता है, भगवत की शरण में जाना चाहता है। एक कलर में अच्छा नहीं लग रहा, कलर ये चेक करते हैं एक बार, ये कैसा लग रहा है? हाँ ये तब भी ठीक है। अच्छा, भगवत की शरण में जाना है, तो भगवत शरण में जाने के लिए वह दुनिया से, अब ये क्या बोल रहा है? कलकत्ता से पैकिंग 1955 कौन करते हैं? भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वह दुनिया था 1952, वह दुनिया था 1952, और कलकत्ता से पैकिंग है 1955। वह दुनिया में या वह दुनिया में 1952। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित यात्रा है? अच्छा, एक बूंद सहसा उछली अज्ञे राहुल सांकृत्यायन यशपाल रामरक्षी बेनीपुरी, अज्ञे का है ये। एक बूंद सहसा उछली 1960 का है भाई, और ये विदेशी यात्रा से संबंधित है। किससे है? विदेशी यात्रा से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी क्या स्वदेश यात्रा में था? अरे यायावर याद रहेगा 1953 अज्ञे जी का। तंत्रालोक से यंत्रालोक, अभी हम पढ़ के गए हैं नगेंद्र का। तंत्रालोक से यंत्रालोक और प्रवासी की यात्राएं 1968 और 1972। ठीक है, तंत्रालोक से यंत्रालोक 1968, और यहीं पे था अप्रवासी की यात्राएं, प्रवासी की यात्राएं 1972। तो किसका है ये? नगेंद्र का है। बहुत बढ़िया। 18वां प्रश्न देखते हैं। हिमालय की यात्रा किस लेखक की पुस्तक है? प्रभाकर द्विवेदी, कमलेश्वर काका कालेलकर, राम वृक्ष बेनीपुरी। अच्छा ये बताओ, सूर्योदय का देश किसका था? सूर्योदय का देश, ठीक है, काका कालेलकर, क्योंकि काले लोग हो जाते हैं वहाँ पे। सूर्योदय का जहाँ देश होगा वहाँ पे काले हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखो, सूर्य जाने के लिए हिमालय की यात्रा करनी पड़ती है हमें। हिमालय की यात्रा आप कब करेंगे? तो हिमालय की यात्रा करेंगे आप 1948 में। हिमालय की यात्रा कब होती है? 1948 में। फिर आप पहुँचते हो कहाँ? सूर्योदय के देश में। कहाँ पहुँचते हो? सूर्योदय के देश में 1955। सूर्योदय के देश में कब पहुंचते हैं आप? 1955। तब जाके वहां जाके आप काले हो जाते हो। लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी करती है भैया? लोहे के दीवार के दोनों ओर लोहे की दीवार के दोनों ओर क्या हुई है? राह बीती है। इधर देखो, ये 1953 का था और ये 1956 का था। ये किसकी है? यशपाल की है। किसकी है? यशपाल की है। यकीनन आपको अच्छे लग रहे होंगे, या मेरा बताने का तरीका अच्छा लग रहा था, प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, पूरी डिटेलिंग के साथ चल रही है भी चीज़ें। अगला प्रश्न आ रहा है, देखो मैं बड़ा भी कर सकता हूँ उस प्रश्न को, चलो बड़ा कर देते हैं। मोहन राकेश की यात्रा साहित्य की रचना। गौरी की नज़रों में हम बिल्कुल नहीं, प्रभाकर मार चुका है। आखिरी चट्टान तक, यादें यूरोप की, हरी घाटी रघुवंश का है। अभी बता के आया हूँ मैं। हरी घाटी में कौन रहते हैं? रघुवंश जी रहते हैं। एक मिनट, हाँ माफ़ी चाहूँगा, गड़बड़ हो गया था थोड़ा सा। कौन सा क्वेश्चन था हमारा? 7वां नहीं था हमारा, 20-22 में पहुंचे हम। तो मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक 1953। ठीक है, गौरी की नज़रों में हम कौन है? प्रभाकर माचो हैं, हमें पता है। हरी घाटी में रघुवंश है, और यादें किसकी? यूरोप की। तो यादें यूरोप की मैं अभी आपको ऊपर बता के आया ही हूँ। यादें यूरोप की किसकी है? धर्मवीर भारती की। किसकी? धर्मवीर भारती। यादें यूरोप की, यात्रा चक्र 1955, ठेले पर हिमालय, ये सब किसकी थी? धर्मवीर भारती की थी। आगे बढ़ते हैं। अंतहीन, अच्छा ये बताओ, अंतहीन, अंत क्या होता है?
विश्व अंत है। मैंने क्या बोला था, अंत क्या है भैया, विश्व है। तो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी क्या बोल रहा है, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का क्या है, अंतहीन आकाश। ठीक है, अंतहीन आकाश। अब एक किसका, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी अंतहीन आकाश कब है, 2005, याद रखना लो, अंतहीन आकाश 2005। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कमलेश्वर की रचना है यात्रिक, चीड़ों पर चांदनी, आंखों देखा पाकिस्तान, सैलानी की डायरी। अच्छा मुझे बताओ जरा सा, आंखों देखा पाकिस्तान कब का था, 2006 का। ठीक है, 2006 का है। अच्छा मुझे बताएंगे आंखों देखा पाकिस्तान किसका था, फिर किसका है, कमलेश्वर का है ना। आंखों देखा पाकिस्तान किसका है, कमलेश्वर का है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चीड़ों पर चांदनी तुम्हें पता है निर्मल वर्मा का ही है। ठीक है, सैलानी की डायरी अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, सैलानी की डायरी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, अरे नासिरा शर्मा की, जहां फुहारे लहू रोते हैं, क्या हाल है चीन के, अमृतस्य नर्मदा किन्नर धर्म लोक। तो दोस्तों जहां फुहारे लहू रोते हैं 2003 किसका था, नासिरा शर्मा का। ठीक है, जहां फुहारे लहू रोते हैं किसका है, नासिरा शर्मा का है, 2003 का था। अच्छा ये बताओ क्या हाल है चीन के, राहुल सांकृत्यान का है ना, 1959। क्या हाल है, क्या हाल है चीन के, सॉरी क्या हाल है चीन के 1960। चीन में कम्यून है 1959, राहुल सांकृत्यान का। अगला प्रश्न बढ़ता है, नरेश मेहता की कृति है, जापान में कुछ दिन, कितना अकेला आकाश, यात्रा चक्र, स्फीतियों में बारिश। तो नरेश मेहता का क्या प्रश्न बनना है, जापान में कुछ दिन, कितना अकेला आकाश, और जापान का क्या, यात्रा चक्र, स्फीतियों में बारिश। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, इसका सही उत्तर होने वाला है कितना अकेला आकाश, नरेश मेहता। ठीक है, कितना अकेला आकाश, नरेश मेहता का ये यात्रा साहित्य है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है, हवा में तैरते हुए, हवा में तैरते हुए किसका है, विष्णु प्रभाकर, हिमांशु जोशी, राजेंद्र अवस्थी या निर्मला वर्मा। तो हवा में तैरते हुए किसकी रचना है, तो इसका आंसर है राजेंद्र अवस्थी। ठीक है दोस्तों, राजेंद्र अवस्थी की क्या है, सैलानी की डायरी, एक है सैलानी की डायरी। ये आया था प्रश्न, अभी देखो ये रहा, यहाँ कहाँ गया प्रश्न, अभी हम पढ़ रहे थे, ये रहा लो। सैलानी की डायरी किसका है, राजेंद्र अवस्थी का है, 1977। सैलानी की डायरी किसकी है, राजेंद्र अवस्थी 1977। हवा में तैरते हुए 1986। तो यहाँ रहा देखो, हवा में तैरते हुए राजेंद्र अवस्थी 1986। सैलानी की डायरी है, सैलानी जो घूमते रहेगा वो हवा में तैरते भी रहेगा, 1986। अगला प्रश्न देखते हैं, कितने शहरों में कितनी बार के लेखिका हैं, नासिरा शर्मा, मन्नू भंडारी, ममता कालिया, उषा प्रियमवदा। तो कितने शहरों में कितने बार का सही उत्तर क्या है, ममता कालिया का यात्रा साहित्य है। क्या हाल है चीन के, अभी मैं आपको बता के आया हूँ यात्रा साहित्य किसका है, क्या हाल है चीन के, मनोहर श्याम जोशी, शिवानी, कमलेश्वर, नरेश मेहता। क्या हाल है चीन के, तो अभी हमें पता है भैया क्या हाल है चीन के किसकी है। अभी हमने देखा था एक रचना आई थी चीन से रिलेटेड कि चीन में क्या देखा और क्या हाल है चीन के, इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। ये देखो ऊपर आया था सेम प्रश्न, कहाँ गया, नरेश मेहता, नासिरा शर्मा, कमलेश्वर, आंखों देखा पाकिस्तान नहीं। अभी मैं एक प्रश्न देख के आया हूँ वहीं पे, अब हम बताते हैं कितने शहरों में कितनी बार, क्या हाल है चीन के। चलो क्या हाल है चीन के, राहुल सांकृत्यान का तुम्हें बता दूं, चीन में कम्यून और चीन में क्या देखा। राहुल सांकृत्यान बोलता है कि मैंने चीन में क्या देखा, चीन में क्या देखा, लेकिन प्रश्न है
क्या हाल है चीन के यात्रा साहित्य किसका है? मनोहर श्याम जोशी, शिवानी, कमलेश्वर, नरेश मेहता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? क्या हाल है चीन के, ये 2006 का है, 2006 का है और मनोहर श्याम जोशी का है। ठीक है। पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नज़र 2006 का ही है। पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नज़र भी मनोहर श्याम जोशी की है। मनोहर श्याम जोशी ने 2 लिखी हुई है। जोशी ने क्या लिखा? चीन, क्या हाल है चीन के और पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नज़र, दोनों 2006 के हैं। अगला प्रश्न आ रहा है, यात्रिक 1980 किसकी रचना है? ऊषा प्रेमदा, कृष्णा अग्निहोत्री, शिवानी, प्रभा खेतान। तो उसका सही क्या उत्तर होने वाला है? इसका सही उत्तर होने वाला है शिवानी। शिवानी ने क्या लिखा है? यात्रिक 1980। अगला प्रश्न आ रहा है, सही अनुक्रम बताइए। राहुल सांकृत्यायन, गौरी नजरों में हम, देश विदेश, सागर की लहरें, किन्नर देश में। तुम्हें पता भैया किन्नर देश में है। ठीक है। अब आ रहा भगवत शरण उपाध्याय, क्या बोलता है वो? देश विदेश, गौरी की नजरों में हम, सागर पर लहरें, सागर की लहरों पर। तुम्हें पता है भैया प्रभाकर मार्चवे, गौरी की नजरों में हम हैं। अब एक चीज, दो हमारे पास 2 बच रहे हैं, सागर की लहरों पर, देश विदेश। तो भगवत शरण उपाध्याय इसी दुनिया से भी आया था और कलकत्ता से पैकिंग भी आया था, 52 और 55। अब देखो क्या बोल रहा है, सबसे पहले हमें राहुल सांकृत्यायन का देख लेना चाहिए, किन्नर देश में। तो इसका सही उत्तर क्या बनने वाला है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं एक बार हम। किन्नर देश, सागर की लहरों पर, देश की गौरी, किन्नर देश और सागर की लहरों पर हम, देश, अच्छा देश विदेश, अच्छा तीसरे का देश विदेश, ये रहा भैया, ये और ये और ये। तो राहुल सांकृत्यायन किन्नर देश में, राहुल सांकृत्यायन कहाँ है? किन्नर देश में। प्रभाकर मार्चवे कहाँ हैं? गौरी की नज़रों में हम। रामधारी सिंह दिनकर, देश विदेश। भगवत शरण उपाध्याय, सागर की लहरों पर। अच्छा, भगवत की शरण उपाध्याय, एक चीज़ याद रखना, इसी दुनिया से कलकत्ता से पैकिंग करेंगे और सागरों की लहरों पर बैठकर कहाँ जाएंगे? भगवान के पास जाएंगे। ऐसे याद रख लेना आप लोग। 29 का हो जाएगा डी। 30वां प्रश्न देखते हैं, असंगत युग्म का चयन करेंगे। अंतहीन आकाश, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। आंखों देखा पाकिस्तान, रघुवंश। कितना अकेला आकाश, नरेश मेहता। मेरी यात्रा, रामधारी सिंह दिनकर। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। 20 का गलत है। आंखों देखा पाकिस्तान कमलेश्वर का है, ना कि रघुवंश का। रघुवंश का क्या? हरी घाटी में। ये कब का है? देखो 2006 का था ये। ठीक है। अंतहीन आकाश विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का है, अंतहीन आकाश। ठीक है, 2005 का था ये। मेरी यात्राएं रामधारी सिंह दिनकर की है। और कितना अकेला आकाश नरेश मेहता का था। ठीक है, नरेश मेहता का क्या है? कितना अकेला आकाश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 31वां प्रश्न, यातना शिविर में यात्रा वृतांत किसका? राजेश जोशी, प्रभाकर मार्चवे, हिमांशु जोशी, मैत्रेय पुष्पा। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इसका सही उत्तर होने वाला है हिमांशु जोशी। यात्रा शिविर में कौन है? हिमांशु जोशी है। यात्रा शिविर में कौन था भाई? हिमांशु जोशी था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 32वां प्रश्न देखते हैं, असंगत युग्म बताइए। मनोहर श्याम जोशी, क्या हाल है चीन के? 2006। पश्चिमी जर्मनी की उड़ती नज़र, असंगत। नासिरा शर्मा, अंतहीन आकाश, गलत। रघुवंश, हरी घाटी में। श्रीकांत वर्मा, अपोलो का रथ, 1975। अंतहीन आकाश किसका है? रघुवंश का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न बनना है, सफरी झोले में रचनाकार, सफरी झोले में के रचनाकार क्या है? अजीत कुमार, श्री राम, विवेकी रॉय, राम कुमार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? ऑप्शन ए, सफरी झोले में अजीत कुमार। प्रश्न संख्या 34वां, पृथ्वी परिक्रमा 1954। पृथ्वी की परिक्रमा कौन करेगा? जो सेठ लोग होंगे भैया, जिनके पास पैसा होगा वही तो पृथ्वी को घूम सकता है एरोप्लेन में बैठ के। तो सेठ गोविंदास, प्रभाकर मार्चवे, मुनिकांत सागर, श्याम मनोहर जोशी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 34 का ऑप्शन इज ए, है ना। आगे बढ़ते हैं, 35वां प्रश्न देखते हैं, सुमेलित चरण कौन सा है? गोविंद मिश्र, तंत्रालोक से यंत्रालोक, नगेंद्र का है,
है ना। ज्योति पुंज हिमालय, नगेंद्र विष्णु प्रभाकर, सफरी झोले में। सफरी झोले में अब भी तो हम पढ़ के आए हुए हैं, देखो इधर सफरी झोले में कौन है, अजीत है, अजीत कुमार है। तो ये यहाँ पे कहाँ से हो जाएगा भैया कि सफरी झोले में अजीत को, ये गलत हो जाएगा। धुंध भरी सुर्खी, तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, ऑप्शन डी, सफरी झोले में धुंध भरी सुर्खी। सफरी झोले में, अच्छा ये क्या बोल रहा है, सुमेलित बोलने के लिए है ना, तभी तो मैं बोल रहा हूँ गलत गलत क्यों चल रहे हैं। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी देखते हैं। मैंने बोला था ना तंत्रलोक से यंत्रलोक नगेंद्र का है। अब देखो इधर सफरी झोले में नहीं हो सकता, तंत्रलोक से यंत्रलोक नहीं हो सकता, उसका रीजन देखो। अच्छा गोविंद मिश्र का सफरी झोले में हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या ज्योति तंत्रलोक से यंत्रलोक हो सकता है गोविंद मिश्र का, बिल्कुल नहीं हो सकता, इसलिए मैंने दो देखते ही काट दिए। तीसरे नंबर पे है देखो ज्योतिपुंज हिमालय, जबकि ज्योतिपुंज हिमालय नहीं, इसका आंसर है, मैंने क्वेश्चन अलग तरीके से पढ़ लिया था, इसको और छोटा करने की ज़रूरत है ताकि सबको दिख जाए। देखो इधर, अब देखो गोविंद मिश्र का क्या जा रहा है इसमें, धुंध भरी सुर्खी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नगेंद्र का क्या है, तंत्रालोक से यंत्रालोक, और विष्णु प्रभाकर का क्या है, ज्योतिपुंज हिमालय, और अगला ऑप्शन है सफरी झोले में अजीत कुमार, सफरी झोले में। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। 35 प्रश्न थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, इसलिए इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन देखने को मिला। सुमेलित के साथ मैं सोचा कौन सा युग्म सुमेलित है, अब मुझे नहीं लगा कि चारों को लगाना, मुझे एक का देखना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, डिटेलिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक करेंगे प्यारा सा कॉमेंट। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो जिस टॉपिक में बनानी है आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो मैं उसी टॉपिक पर बना दूंगा।